प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू में उर्दू को ट्रिक के ज़रिया लिखने के लिए सीखेंगे, साथ ही साथ उर्दू को पढ़ने के लिए भी सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे बेसिक उर्दू क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं जीरो से हीरो लेवल तक का, तो आप लोग ज़रूर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर आप लोग इसे वॉच कर लीजिएगा। तो आज का हम लोग का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या सीखेंगे प्यारे साथियों। तो फर्स्ट नंबर में सीखेंगे बारिश लिखने के लिए उर्दू में क्या लिखने के लिए सीखेंगे प्यारे साथियों। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग बारिश लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग लिखने के लिए अच्छे सीख जाइएगा, क्योंकि उर्दू तकरीबन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उर्दू पढ़ने जानते हैं, लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ किस तरह लिखा जाएगा ये नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से लिखने के लिए सीखेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है। बारिश कैसे लिखेंगे प्यारे साथियों। ब के लिए हम लोग बे का यूज़ करेंगे। ब के लिए किसका यूज़ करेंगे, बे का यूज़ करेंगे। उसके बाद ब के बाद क्या है, आकार है। आकार के लिए अलिफ का यूज़ करेंगे। आकार के लिए क्या यूज़ करते हैं, अलिफ का। जब भी बीच में आकार होती है तो अलिफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अलिफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर र से पहले क्या है, हर्ष ई है। तो प्यारे साथियों, जब भी र से पहले हर्ष ई हो, कौन सी हर्ष ई हो, तो या का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन दीर्घ ई जब होती है तो या का यूज़ करते हैं। हर्ष ई में या का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर छोटी र के लिए, कौन सी र के लिए, छोटी र के लिए छोटी रे का यूज़ कर देंगे। देखिए छोटी र के लिए हम लोग छोटी रे का यूज़ कर दिए हैं। उसके बाद हर्ष ई है तो या का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर कौन सी स है, तो तालफ श है। कौन सी स है, तालफ स है। तालफ स के लिए हम लोग बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। कौन सी, बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी शीन का यूज़ कर देंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग बारिश कैसे लिखते हैं, तो बे अलीफ रे बड़ी शीन, ये है आप लोगों का बारिश। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं बारिश। तो कितना आसानी से हम लोग बारिश को लिखने के लिए सीख गए हैं। ब के लिए बे का यूज़ कर दिए, आकार के लिए अलिफ, और ये है छोटी रे, छोटी र के लिए छोटी रे का यूज़ किए हैं। उसके बाद बड़ी मतलब तालब श के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, बड़ी शीन का यूज़ किए हैं। तो आई थिंक आप लोग बारिश लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 2 नंबर में सीखते हैं लिखने के लिए सुबह कैसे लिखा जाता है। तो सुबह हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से लिखने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए प्यारे साथियों, सुबह में कौन सी स का यूज़ किया गया है। तो देखिए सुबह में जो है यहाँ पर छोटी स का यूज़ किया गया है। छोटी स के लिए स्वाद यूज़ करते हैं या छोटी सीन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, छोटी स के लिए स्वाद यूज़ करते हैं या छोटी सीन का यूज़ करते हैं। तो सुबह में कौन सी स का यूज़ होगा, सुबह में जो है छोटी सीन का यूज़ होगा। सुबह में कौन सी स का यूज़ होगा साथियों, सुबह में जो है सुबह में कौन सा यूज़ होगा, तो सुबह में स्वाद का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, सुबह में स्वाद का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ है। क्या है प्यारे साथियों, हर्ष ऊ के लिए वा का यूज़ नहीं होता है। अब आ जाते हैं ब में हर जगह बे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ब के लिए हर जगह बे का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ह के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो ह के लिए छोटी है या बड़ी है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बड़ी है का। किसका यूज़ करेंगे, बड़ी है का। तो सुबह कैसे लिखते हैं प्यारे साथियों, सुबह लिखते हैं स्वात बे, उसके बाद बड़ी है का यूज़ किया गया है। ये देखिए सुबह इस तरह हम लोग लिखते हैं उर्दू में। तो आई थिंक आप लोग सुबह लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 3 नंबर में सीखेंगे लिखने के लिए नावल। नावल आप लोग सभी सुने होंगे। नावल क्या होते हैं, ये कहानी की तरह होते हैं और बहुत लंबी कहानी होती है। इसमें पैदाइश से लेकर मौत तक की ज़िंदगी को बयान किया जाता है। ठीक है, तो नावल कैसे लिखते हैं उर्दू में, देखिए नौ के लिए प्यारे साथियों हम लोग नून का यूज़ करते हैं। नौ के लिए नून का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आ गया, नौ के बाद आकार है।
तो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी आकार होती है बीच में ख़ास करके तो अलिफ का यूज़ करते हैं। बीच में जब भी आकार होती है किसका यूज़ करते हैं, अलिफ का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर व आ गया तो व के लिए वाव का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, लाम है तो लॉ के लिए किसका यूज़ करते हैं, लाम का यूज़ करते हैं। तो नाविल कैसे लिखते हैं, नून अलिफ वा लाम। तो आई थिंक आप लोग नाविल लिखने के लिए सीख गए। इस तरह हम लोग लिखते हैं नाविल को उर्दू में। आप लोग बहुत ज़्यादा नावल नाम सुने होंगे, तो कितना सिंपल यानी कितना आसान है नावल लिखना। अब हम लोग 4 नंबर में लिखने के लिए सीखेंगे चुनांचा। क्या लिखने के लिए सीखेंगे प्यारे साथियों, चुनांचा वर्ड आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे उर्दू में, चुनांचा। ठीक है, तो चुनांचा देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग लिख रहे हैं और लिखने के लिए अच्छे से सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे प्यारे साथियों, चौ के लिए हम लोग चे का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ है, क्या है, जब भी हर्ष ऊ रहेगा, क्या रहेगा, हर्ष ऊ रहेगा तो वा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चुनांचा में क्या हर्ष ऊ है, तो यहाँ पर देखिए चौ के लिए हम लोग चे का यूज़ कर दिए। उसके बाद नौ आ जाता है, क्या आता है, नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है आकार। तो आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भी बीच में आकार हो, ठीक है, बीच में आकार हो तो किसका यूज़ करते हैं, तो अलीफ़ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अलीफ़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चुनांचा हमें क्या होगा, अलीफ़ का यूज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अनुस्वार है तो नून का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है चौ के लिए फिर चे का यूज़ करेंगे। और लास्ट में जब आकार होती है तो ज़्यादातर हे का यूज़ करते हैं। और कौन सी है, छोटी हे का। कौन सी है यूज़ करते हैं प्यारे साथियों, तो छोटी हे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर देंगे छोटी हे का। ठीक है, तो चुनांचा कैसे लिखते हैं, चे नून अलीफ नून चे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं चुनांचा को उर्दू में। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे दिख रहा है, कितना सिंपल लिखने के लिए हम लोग सीख गए चुनांचा। तो आई थिंक आप लोग कभी इसे नहीं भूलिएगा, ठीक है, लिखने के लिए। उसके बाद हम लोग लिखने के लिए सीखते हैं सिंगार। कौन सी वर्ड, सिंगार वर्ड। यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों कौन सी स है, तो छोटी स है। जब भी छोटी स का यूज़ होता है कहीं भी तो छोटी सीन या स्वाद यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं प्यारे साथियों, स्वाद यूज़ करते हैं या छोटी सीन यूज़ करते हैं। तो सिंगार में छोटी सीन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, छोटी सीन का यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर हर से ई जब भी रहेगा या का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अनुस्वार के लिए नून का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर गकरगाह है, तो गकरगाह जब भी रहता है, गकरगाह जब भी हिंदी में रहता है तो गाफ अलिफ या गैन अलिफ यूज़ करते हैं। लेकिन सिंगार में किसका यूज़ करेंगे, गाफ अलिफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे प्यारे साथियों, तो सिंगार में गाफ अलिफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर छोटी रे है, छोटी रे के लिए छोटी र का यूज़ करेंगे। तो हम लोग सिंगार कैसे लिखते हैं, देखिए सिंगार एकदम सिंपल तरीक़ा से, यहाँ पर देखिए कितना आसान तरीक़ा से लिखा गया है, छोटी सी नून गाफ अलिफ रे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं सिंगार को। आई थिंक आप लोग सिंगार बहुत आसानी से सीख गए लिखने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है हज़ार कैसे लिखेंगे, हज़ार। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे साथियों आप लोग देखिए यहाँ पर छोटी, अब देखेंगे कि ह के लिए क्या यूज़ करते हैं हज़ार में। तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि ह के लिए जो है छोटी है या बड़ी है यूज़ होता है। तो ह के लिए क्या होता है प्यारे साथियों, छोटी है या बड़ी है का यूज़ होता है। तो हज़ार में ह के लिए किसका यूज़ होगा, छोटी है का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, हज़ार में छोटी है का यूज़ होगा। और जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जौ के लिए हम लोग जीम जो ज़्वात जे इस टाइप्स के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन हज़ार में क्या हो जाएगा, जे का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, जे का यूज़ होगा। उसके बाद आकार बीच में है तो रे का। और ये है छोटी र, छोटी र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, छोटी र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी रे। ठीक है, तो हज़ार लिखने के लिए आप लोग सीख गए छोटी है जे अलीफ रे। इस तरह हम लोग लिखते हैं हज़ार को। अब हम लोग 7 नंबर में उदास लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से उदास यहाँ पर लिखा जा रहा है उर्दू में।
प्यारे साथियों, ऊ के लिए हम लोग अलिफ यूज़ करते हैं या एन यूज़ करते हैं। ठीक है, उदास में ऊ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? अलिफ यूज़ करेंगे। और द के लिए हम लोग दाल यूज़ करेंगे। बीच में आकार है इसलिए अलिफ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कौन सी स आ जाता है? छोटी स के लिए, छोटी स के लिए स्वाद या छोटी सीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर छोटी सीन का यूज़ होगा। तो हम लोग उदास कैसे लिखते हैं? अलिफ दाल छोटी सीन, इस तरह हम लोग लिखते हैं उदास को। देखिए कितने बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग लिखने के लिए सीख गए हैं। अब हम लोग 8 नंबर में लिखने के लिए सीखेंगे मुस्कुराहट। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? प्यारे साथियों, अब हम लोग मुस्कुराहट लिखने के लिए सीखेंगे। तो देखिए मुस्कुराहट कैसे लिखा जाएगा। मौ के लिए हम लोग मीम का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर छोटी स है तो छोटी सीन या स्वाद का यूज़ करते हैं। तो मुस्कुराहट में छोटी सीन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? छोटी सीन का। और क के लिए बड़ी काब या छोटी काब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? छोटी काप का यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पर क हर्षुकार कु है इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे, हर्ष उ है इसलिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं र में। र कौन सी है? छोटी र है तो छोटी रे का यूज़ करेंगे। और आकार के लिए अलिफ का यूज़ करते हैं। इसके बाद ह के लिए छोटी है या बड़ी है तो यहाँ पर छोटी है का यूज़ होगा। और लास्ट में आता है ट के लिए टे का यूज़ करते हैं। तो मुस्कुराहट कितने आसान तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए मौ के लिए मीम का यूज़ किए हैं, हर्ष उ है इसलिए वा का यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद छोटी स है, छोटी सीन, यहाँ पर बड़ी काप नहीं यूज़ किया गया है, छोटी काप क के लिए यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटी र है तो छोटी रे, छोटी र है छोटी रे यूज़ किया गया है। इस तरह हम लोग लिखते हैं मुस्कुराहट को। मीम, छोटी सीन, छोटी काप, ठीक है, रे, अलीफ, छोटी है और टे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मुस्कुराहट को। तो प्यारे साथियों, आप लोग मुस्कुराहट लिखने के लिए आसान तरीके से सीख गए। अब हम लोग 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर तो हो गया है, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है? इशारा। क्या है? इशारा। तो हर्ष ई जब भी रहता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अलीफ या एन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हर्ष ई के लिए अलीफ का यूज़ होगा। और यहाँ पर क्या है? तालब श है तो तालब स के लिए प्यारे साथियों हर जगह किसका यूज़ होता है? तो तालब स के लिए हर जगह बड़ी शीन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? बड़ी शीन का यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर आकार है, आकार के लिए अलीफ का यूज़ होगा। और यहाँ पर छोटी र है तो छोटी रे का। और लास्ट में आकार है तो छोटी हे का। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं इशारा को। अलीफ, बड़ी सीन, अलीफ, रे है। यहाँ पर देखिए इशारा कितनी आसान तरीके से लिखा गया है। अलीफ सीन, कौन सी सीन? तो बड़ी सीन। उसके बाद अलीफ, बड़ी सीन, अलीफ, रे है। तो आई थिंक आप लोग इशारा लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 9 नंबर में लिखने के लिए प्यारे साथियों सीखते हैं। 9 नंबर में ढाल लिखने के लिए सीखते हैं। ढाल, ढाल वर्ड आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ढ है। सबसे पहले क्या है? ढ। तो ढ के लिए हम लोग डाल में हे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाल में हे लगाते हैं। उसके बाद आता है आकार। आकार के लिए अलीफ का यूज़ करते हैं। और प्यारे साथियों लास्ट में क्या है? ल है तो लास्ट में ल के लिए लाम का यूज़ करते हैं। तो ढाल कैसे लिखते हैं? डाल में हे लगा ढे, अलीफ, लाम। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं ढाल को। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों अभी हम लोग 1 से लेकर 10 तक के वर्ड को बिल्कुल आसान तरीके से लिखने के लिए सीख गए हैं। अब एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ने के लिए भी सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बारिश सीखे हैं। सुबह, नावेल, चुनांचा, सिंगार, हज़ार, उदास, मुस्कुराहट, इशारा, ढाल, ये सभी वर्ड को कितने आसान तरीके से हम लोग सीखे हैं। ठीक है, अब हम लोग 11 से लेकर 20 तक के वर्ड को सीखेंगे कितने बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है। मतलब किसी तरह का रट्टा वट्टा नहीं मरवाया जा रहा है। ये दिखा जाए कि किस जगह क्या यूज़ होगा। अगर आप लोग को हिंदी वर्ड
पे पकड़ है तो आप लोग उर्दू बहुत जल्दी सीख जाइएगा लिखने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल को उर्दू में बालकुल लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल को उर्दू में बालकुल लिखते हैं। तो ब के लिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे बे। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर हर्ष ई है इसलिए अलिफ का यूज़, या का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लौ, है ना, क्या लिखते हैं, बालकुल लिखते हैं, बे अलिफ कर देंगे। उसके बाद लौ के लिए हम लोग लाम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए कौ के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, छोटी काफ का यूज़ करेंगे। हर्ष ऊ है इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, लौ के लिए लाम का यूज़ कर देंगे। तो बालकुल वर्ड, बिल्कुल को हमेशा उर्दू में बालकुल लिखा जाता है और बिल्कुल पढ़ा जाता है। तो आप लोग इस तरह लिखिएगा बिल्कुल को उर्दू में, ठीक है। 12 नंबर में है नींद, कैसे लिखेंगे, तो प्यारे साथियों नींद लिखना बहुत आसान है। देखिए नींद कैसे लिखते हैं, 9 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नून यूज़ करते हैं। और यहाँ पर दीर्घ ई है, कौन सी है, तो दीर्घ ई के लिए या का यूज़ हर जगह होता है, अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। दीर्घ ई के लिए या का यूज़ हर जगह होता है। तो यहाँ पर या का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आता है अनुस्वार, 9 को अनुस्वार बोलते हैं या अनुस्वार को 9 बोलते हैं, ठीक है। तो 9 के लिए जब हम लोग नून का यूज़ करते हैं तो अनुस्वार के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, तो नून का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, नून का ही यूज़ करते हैं। और लास्ट में आता है दो के लिए दाल का यूज़ करेंगे। तो प्यारे साथियों आप लोग नींद कैसे लिखिएगा, नून या नून दाल। यहाँ पर देखिए कितने आसान तरीके से नींद को लिखा गया है, जोड़ कर वर्ड को, ठीक है। बच्चा भी इस वर्ड को लिखने के लिए सीख जाएगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों नहीं हो। अब हम लोग 13 नंबर में शौक लिखने के लिए सीखेंगे, ठीक है। और प्यारे साथियों मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसा ट्रिक से पूरे यूट्यूब चैनल में कोई भी टीचर नहीं बताए हैं, ठीक है, जिस तरह मैं बता रही हूँ। तो देखिए शौक कैसे लिखेंगे, तो शौक को जो है तालफ स के लिए हम लोग बड़ी शीन का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर दोले आकार है तो वा का यूज़ करेंगे। और कौ के लिए बड़ी काप का यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं शौक को, तालफ स के लिए बड़ी शीन, वा और बड़ी काप का यूज़ किया गया है। तो आई थिंक आप लोग शौक लिखने के लिए सीख गए। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं शौक को। 14 नंबर में ज़रूरत लिखने के लिए सीखेंगे। ज़रूरत वर्ड आम बोलचाल की ज़बान में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि जौ के लिए क्या यूज़ होते हैं। तो जौ के लिए ज़्वात, ज़ो, जे, जीम, जो इस टाइप से मतलब इस तरह के हुर्फ यूज़ होते हैं। तो ज़ के लिए ज़रूरत में जो है जौ के लिए क्या यूज़ करेंगे, जौ के लिए ज़्वात यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे प्यारे साथियों, ज़्वात यूज़ करेंगे। और यहाँ पर छोटी रॉ है, छोटी रे का यूज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, दुर्ग ऊ है, इसको दुर्ग ऊ कहते हैं इसलिए वा का यूज़ होगा। और ये भी छोटी रॉ है इसलिए छोटी रे का यूज़ होगा। लास्ट में त आता है। तो त के लिए आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, तो या ते यूज़ होता है। ज़रूरत में त के लिए किसका यूज़ करेंगे, ज़रूरत में त के लिए ते का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं ज़रूरत को। किस तरह, तो ज़्वात क्या यूज़ करते हैं, ज़्वात रे वा, ठीक है, ज़्वात रे वा रे ते। इस तरह हम लोग लिखते हैं प्यारे साथियों ज़रूरत को। तो आई थिंक आप लोग ज़रूरत लिखने के लिए सीख गए हैं। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे गिरफ़्तार को। देखिए कितने आसान तरीके से गिरफ़्तार लिखेंगे। गौ के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे गाप। अब देखिए साथियों यहाँ पर हर्ष ई है, क्या है, हर्ष ई है इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर आता है छोटी र, छोटी र के लिए छोटी रे का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आता है फ के लिए फे। और यहाँ पर त के लिए ते, आकार के लिए अलिफ और र के लिए रे। तो कितने आसान तरीके से गिरफ़्तार लिखा गया उर्दू में, गाप, छोटी रे, फे, ते, अलिफ, रे। तो आई थिंक आप लोग गिरफ़्तार लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे गरीब को।
तो प्यारे साथियों यहाँ पर ग के लिए गैन का यूज़ करेंगे। उसके बाद छोटी र है, छोटी रे, दीर्घ ई है, इसलिए या का यूज़ करेंगे और लास्ट में बे आ जाता है तो बा का यूज़ करेंगे। तो गरीब कैसे लिखते हैं, गैन छोटी रे या बे। ठीक है। मुकदमा 17 नंबर में लिखने के लिए सीखेंगे। मौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीम। यहाँ पर हर्ष ऊ है इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पर बड़ी काब यूज़ करेंगे। काब कौ के लिए बड़ी काब का यूज़ करेंगे। उसके बाद द के लिए हम लोग दाल का यूज़ करेंगे। मौ के लिए मीम और लास्ट में आकार जब भी होती है तो हे का यूज़ करते हैं। तो मुकदमा कैसे लिखते हैं प्यारे साथियों, मुकदमा लिखते हैं हम लोग मीम बड़ी काब दाल मीम है। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मुकदमा को उर्दू में। मुकदमा इस तरह हम लोग उर्दू में लिखते हैं। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे कामयाब को। कामयाब कैसे लिखते हैं, देखिए छोटी काब का यूज़ करेंगे यहाँ पर काफ अलिफ। ठीक है। ककर का के लिए छोटी काफ अलिफ और मौ के लिए मीम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर य है तो या का यूज़ करेंगे। आकार के लिए अलिफ और लास्ट में क्या आता है ब। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं कामयाब को। यहाँ पर फिर गलत लिखने के लिए सीखेंगे। तो गौ के लिए गैन, उसके बाद ल के लिए लाम और लास्ट में त के लिए तो गलत से ही गलती लिखना है। गौ के लिए गैन, ल के लिए लाम और त के लिए तो और लास्ट में दीर्घ ई है तो या का यूज़ करेंगे। तो ये सभी वर्ड को अभी हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से लिखने के लिए सीखे हैं प्यारे साथियों। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोग अगर मतलब क्लास 10th में अगर कोई आप लोगों का साथी पढ़ रहा है तो न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 2027 के लिए, या आप लोग खुद बेसिक उर्दू के साथ साथ क्लास 10th का भी देख रहे हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल में जुड़िए। और आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 2027 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।